तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा एल्गी की डिटेल। एल्गी की डिटेल के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। सबसे पहले थैलस क्यों बोल रहे हैं बेटा? थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, ठीक है, क्योंकि वो रूट स्टेम लीफ इस तरीके की किसी स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड नहीं है। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं बेटा थैलस लाइक, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, it is not differentiated into root, stem and leaves। इस तरीके का कोई डिफरेंशिएशन इनके केस में नहीं होता है, इसलिए हम कहते हैं कि एल्गी की जो बॉडी होती है ये सबसे सिंपलेस्ट होती है। दे हैव द सिंपलेस्ट बॉडी। इनका जो थैलस होता है इट में बी यूनिसेल्ड और मल्टी सेल्ड, एक सिंगल सेल का भी बना हो सकता है। हालांकि यूनिसेल्ड जो एल्गी होते हैं उनको अगर प्रोकैरियोटिक होंगे तो हम मोनेरा में इंक्लूड करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और अगर यूकैरियोटिक यूनिसेल्ड होंगे तो हम प्रोटिस्टा में, डाइनोफ्लैजिलेट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। मल्टी सेल्ड को हम किस में इंक्लूड करेंगे बेटा? आपके प्लांटे किंगडम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेल्ड थैलस की। यूनिसेल्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एल्गी है इनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सिंगल सेल की, ठीक है। दैट मीन्स ऑल वाइटल फंक्शंस, जितने भी एसेंशियल फंक्शन है, वाइटल फंक्शन का मतलब होता है एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, आर परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन करेगा? एक ही सिंगल सेल करेगी, क्योंकि इनकी बॉडी किसकी बनी हुई है बेटा? सिंगल सेल की बनी हुई है, ठीक है। इनके जो थैलस होता है उनको 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। इनकी बॉडी को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे बेटा। ध्यान से देखना, यहाँ से डिटेल आपकी शुरू हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहली कैटेगरी है फ्लैजुलेटेड। पहली कैटेगरी क्या है? फ्लैजुलेटेड, या इनको हम मोटाइल फॉर्म्स भी बोलते हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। बेटा एल्गी एक ऐसा टॉपिक है जो नीट एग्जाम्स में आता ही आता है, और एल्गी की डिटेल आती है, ज़्यादातर एल्गी की डिटेल आती है, एनसीईआरटी भी आती है लेकिन डिटेल भी आती है, इसलिए इस वाले टॉपिक को हम कंप्लीट डिटेल के साथ करेंगे। तो पहली कैटेगरी है फ्लैजुलेटेड या मोटाइल फॉर्म। दूसरी कैटेगरी है अमीबोइड फॉर्म। अमीबोइड फॉर्म को हम राइजोपोडियल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? राइजोपोडियल फॉर्म भी कहते हैं इसको। तीसरी कैटेगरी होती है नॉन मोटाइल, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है। नॉन मोटाइल फॉर्म को हम कोकोइडल फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकोइडल फॉर्म। तो देखो, मोटिलिटी के बेसिस पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो ऐसी मोटाइल फॉर्म जिनमें फ्लैजुला होते हैं, ठीक है। दूसरा है तो मोटाइल, मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसकी तरह? अमीबा की तरह फॉल्स फुट बनता है, सूडोपोडिया बनता है। और तीसरी कैटेगरी है नॉन मोटाइल फॉर्म, जिनको हम कोकोइडल भी कहते हैं। अब फ्लैजिलेटेड या मोटाइल फॉर्म में फर्दर 2 कैटेगरी आती है। एक तो आती है कि फ्लैजिला है कितने, एक फ्लैजिला है या फिर 2 फ्लैजिला है। अब जब 2 फ्लैजिला आ जाएंगे तो फर्दर 2 कंडीशंस आ जाएंगी। क्या? दोनों फ्लैजिला इक्वल साइज के हैं या अनइक्वल इन साइज है। दैट मीन्स 2 कंडीशन आ गई, आइसोकॉन्ट या आइसोकॉन्टे भी बोल देते हैं, एंड हेट्रोकॉन्ट। आइसोकॉन्ट का मतलब होता है बेटा
व्हेन बोथ फ्लैजिला आर इक्वल इन साइज, दोनों के दोनों फ्लैजिला आपके कैसे होंगे, साइज में इक्वल होंगे। और हेट्रोकॉन्ट का मतलब होता है फ्लैजिला आर अनइक्वल इन साइज, फ्लैजिला आर अनइक्वल इन साइज। फ्लैजिला जो है वो साइज में इक्वल नहीं है, एक छोटा फ्लैजिला है और एक बड़ा है। सबसे मेन चीज तो आती है इनके एग्जाम्पल। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हम मोटाइल फॉर्म में वन फ्लैजिला वाली फॉर्म्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसमें हम पढ़ेंगे ट्रैकिलोमोनास, ट्रैकिलोमोनास। ये एग्जाम्पल आपको बेटा कल की क्लास में बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए और सारे एग्जाम्पल आपको याद करने। क्रोमोलिना, ट्रैकिलोमोनास एंड क्रोमोलिना, ये ऐसे यूनिसेल्ड एल्गी है जो मोटाइल है और जिनके अंदर फ्लैजिला की फॉर्मेशन एक ही होती है। आइसोकोन्ट के एग्जाम्पल है बेटा आपका क्लैमाइडोमोनास, जो कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिसकी हम डिटेल भी पढ़ेंगे। क्लैमाइडोमोनास, जिसको बाद में प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिया गया क्योंकि यूनिसेल्ड को हम प्लांटे किंगडम में इंक्लूड नहीं करते। तो एक तो हो गया आपका क्लैमाइडोमोनास, दूसरा इसमें एग्जाम्पल आ जाता है हिमैटोकोकस का, हिमैटोकोकस। और हेट्रोकॉन्टे में एग्जाम्पल आता है गोनिओस्टोमम, ठीक है। राइजोपोडियल या अमीबोइड फॉर्म मैंने क्या बताई थी, अमीबोइड के अंदर जो मूवमेंट होती है बेटा वो होती है विद द हेल्प ऑफ शूडोपोडिया। तो इनके केस में अमीबा की तरह शूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अमीबोइड या राइजोपोडियल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्रिस अमीबा, क्रिस अमीबा। ये एक एल्गी है लेकिन अमीबोइड एल्गी है तो इसके नाम में भी अमीबा आ रहा है, क्रिस अमीबा। नॉन मोटाइल या कोकोइडल फॉर्म कौन सी है बेटा, जो नॉन मोटाइल होती हैं, दैट मीन्स दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन, इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, ये इसका मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। इवन दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है, ना तो कोई मोटाइल स्ट्रक्चर है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, ना ही इनके पास सेल वॉल है। और इसका एग्जाम्पल आता है एक इम्पॉर्टेंट एल्गी दैट इज क्लोरेला, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ये दो एल्गी बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आते हैं, इनको आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्पेस ट्रैवलर्स इनको यूज करते हैं क्योंकि ये प्रोटीन में रिच होते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, ध्यान से देखना। एल्गी की जो बॉडी है सबसे सिंपलेस्ट बॉडी है बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, क्योंकि इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। जितने भी आप प्लांटे के मेंबर्स देख रहे हो उन प्लांटे के मेंबर्स में सबसे सिंपल बॉडी किसकी है, एल्गी की है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, इनके अंदर जितने भी वाइटल फंक्शंस हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। क्यों करेगी सिंगल सेल परफॉर्म, क्योंकि इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। अब ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, उसके बेसिस पर हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फ्लैजुलेटेड या मोटाइल फॉर्म, अमीबोइडल या राइजोपोडियल, और थर्ड कैटेगरी है नॉन मोटाइल और कोकोइडल। बेटा एग्जाम्पल पे फोकस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी। फ्लैजिलेटेड में फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा, 1 फ्लैजिला या 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला में या तो फ्लैजिला सिमिलर इन साइज होंगे, आइसोकोन्ट होंगे, या डिफरेंट इन साइज होंगे, दैट मीन्स हेट्रोकोन्ट होंगे। 1 फ्लैजिला के एग्जाम्पल है ट्रैकिलोमोनास एंड क्रोमोलिना। आइसोकोन्ट का एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और हिमैटोकोकस। हेट्रोकोन्टे का एग्जाम्पल है आपका गोनिओस्टोमम। अमीबोइड के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमीबोइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके केस में भी फ्लैजिला तो होता नहीं है,
तो ये सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है क्रिस अमीबा। क्या है बेटा इसका एग्जाम्पल? क्रिस अमीबा। नॉन मोटाइल या कोकोइडल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये नॉन मोटाइल फॉर्म है, ठीक है। कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन इनके पास नहीं है। दे लैक सेल वॉल, और इनके अंदर सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है आपका क्लोरेला, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका एल्गी की बॉडी किस फॉर्म में हो? मल्टी सेल्ड थैलेस की फॉर्म में हो। तो इनके केस में फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल होता है। कौन कौन सी टाइप है? कॉलोनियल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है। कॉलोनियल क्या है? इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैटेगरी आती है फिलामेंटस, या तो कॉलोनी बनाते हैं या लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी होती है, दैट मीन्स फिलामेंटस होते हैं, या फिर बेटा साइफोनस होते हैं, या हम बताएंगे आगे साइफोनस क्या होता है, या फिर पैरेनकाइमेटस होते हैं। चार टाइप मैंने कौन कौन सी बताई है, याद करने की कोशिश करो। कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनस एंड पैरेनकाइमेटस। कौन कौन सी फॉर्म है बेटा? कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनियस और पैरेनकाइमेटस। ये किसकी टाइप्स बताई है मैंने? चार। ये मल्टी सेल्ड थैलेस की चार टाइप मैंने बताई है। कौन कौन से टाइप्स है बेटा? कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनस एंड पैरेनकाइमेटस। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉलोनियल फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है इसके केस में? ए नंबर ऑफ सेल्स इंटरलिंक्ड टुगेदर। बेटा एक कॉलोनी में, यूनिसेल्युलर में और मल्टी सेल्युलर में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज ध्यान से सुनना बेटा। मतलब कॉलोनी में एक से ज्यादा सेल्स है, एसोसिएटेड है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। कैसे एग्जिस्ट करती हैं? इंडिपेंडेंटली। इंटरलिंक तो है लेकिन इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगी। तो कॉलोनियल को फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड किया जाता है बेटा, और ये फर्दर चार टाइप कौन कौन सी है? सिनोबियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। सिनोबियम इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप आती है पाल्मेलोइड, थर्ड पार्ट आता है डेंड्रोइड, और फोर्थ पार्ट आता है राइजोपोडियल। बेटा स्टार्टिंग का जो मैं ये क्लासिफिकेशन आपको करा रही हूँ, ये जब तक अच्छे से साथ के साथ आप लोग याद नहीं करेंगे तब तक बेटा आपको याद नहीं होगा, मैं पहले बता रही हूँ। इसलिए आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई ज़रूर करें बेटा, रेगुलर जरूर करें भैया आप लोग अपने आप को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सिनोबियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना। सिनोबियम के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स होता है। जो भी कॉलोनी होती है उसके अंदर सेल्स का नंबर क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। अब क्योंकि सेल का नंबर फिक्स होता है तो इसके लिए इनका एक डेफिनेट साइज भी हो जाता है एंड डेफिनेट शेप भी हो जाती है। डेफिनेट साइज एंड शेप, नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है, साइज फिक्स है, शेप भी फिक्स है, साथ में इनमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, काम का बंटवारा हो जाता है, स्पेशलाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है। तो देखो थोड़ा बहुत लिटिल बिट है तो कॉलोनी, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। सिनोबियम फर्दर दो टाइप्स की होती है बेटा, एक तो होता है मोटाइल सिनोबियम जो कि मूवमेंट करता है, और एक होता है बेटा नॉन मोटाइल सिनोबियम जो मूवमेंट नहीं करता। सिनोबियम का मतलब ही क्या है कि फिक्स नंबर ऑफ सेल होगा, डेफिनेट साइज होगा, डेफिनेट शेप होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, लेकिन मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। इसमें मोटाइल सिनोबियम का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स। ये पूछा जाता है
वॉल्वॉक्स किसका एग्जाम्पल, कैसा थैलेस है इसका, तो मोटाइल सिनोबियम की फॉर्म में है, ठीक है। और इनके अंदर हमने क्या कहा था, सेल्स का नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। तो वॉल्वॉक्स में डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, वॉल्वॉक्स के अंदर जो सेल्स का नंबर वेरी करता है वो 500 से 60,000 तक वेरी करता है। मतलब अलग अलग स्पीसीज में नंबर फिक्स होता है। अब क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है तो किसी में कितना नंबर होता है, किसी में कितना, तो एवरेज हमने निकाल लिया कि वॉल्वॉक्स की स्पीसीज में 500 से लेकर के 60,000 तक की सेल्स हो सकती है। नॉन मोटाइल सिनोबियम का एग्जाम्पल है हाइड्रोडक्टियोन। ये भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, हाइड्रोडक्टियोन इसका एग्जाम्पल है, तो ध्यान देना बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉलोनी, दैट इज पाल्मेलोइड, ठीक है। इसके केस में, पाल्मेलोइड के केस में जो कॉलोनी की शेप होती है वो इरेगुलर होती है। इसका इरेगुलर शेप होता है और साइज भी इरेगुलर होता है बेटा, ठीक है। इसके अंदर लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स का बहुत लार्ज नंबर होता है। ए नंबर ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स हमारे पास होती हैं विच आर लूजली एसोसिएटेड। लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स कैसे एसोसिएटेड होती हैं, लूजली एसोसिएटेड होती है एंड दे आर प्रेजेंट इन ए कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स। एक कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है सेंटर में, उसके अंदर ये लूजली अरेंज्ड होती है, लूजली एसोसिएटेड होती है। स्टार्टिंग में तो एक कॉमन जिलेटिनस मैटर होता है जिसके अंदर ये लूजली एसोसिएटेड होती है, और दिस जिलेटिनस मैटर इज ऑल्सो सराउंडेड बाई ए म्यूसिलेजिनस शीथ। ये किससे कवर्ड होता है, एक म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर होता है। एक इमेजिनरी डायग्राम मैंने बना लिया है। मैंने क्या बताया, सेंटर में क्या है, म्यूसिलेजिनस ही या जिलेटिनस मैट्रिक्स है, अंदर है तो वो भी म्यूसिलेजिनस ही, लेकिन वो मैट्रिक्स है और इसके अंदर ए नंबर ऑफ इरेगुलर शेप की ये लूजली अरेंज्ड सेल्स एसोसिएटेड होती है, ठीक है। और बाहर म्यूसिलेज की शीथ होती है, मैट्रिक्स नहीं है, शीथ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसका एक एग्जाम्पल आ जाएगा आपका टेट्रास्पोरा, और एक आपके एग्जाम्पल आ जाता है क्लेमाइडोमोनाज में। अगर हम देखते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, वैसे तो क्लेमाइडोमोनाज जो है बेटा वो यूनिसेल्ड है। कैसे है, यूनिसेल्ड। लेकिन क्लेमाइडोमोनाज की लाइफ साइकिल में, क्लेमाइडोमोनाज की लाइफ साइकिल में पाल्मेला स्टेज प्रेजेंट होती है। यहां पर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको ध्यान से देखना, क्योंकि हम यहां बोल रहे हैं पाल्मेलोइड, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनाज है तो यूनिसेल्युलर, लेकिन उसकी लाइफ में भी पाल्मेला स्टेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। और क्लेमाइडोमोनाज पाल्मेला स्टेज कब प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस का पाल्मेला स्टेज इन रिस्पॉन्स टू toxic chemicals and unfavorable water conditions ठीक है। उसके केस में क्या करता है, अब देखो क्लेमाइडोमोनाज तो हमने क्या कहा था, 2 फ्लैजिला होते हैं। तो इस केस में क्लेमाइडोमोनाज की सेल्स जो है वो फ्लैजिला को लॉस करेंगी और अपने आप को एनक्लोज करेंगी विद इन द म्यूसिलेज। किसके अंदर, म्यूसिलेज सीथ के अंदर। दैट मीन्स वो उसकी अपीयरेंस किसके जैसी हो जाती है, पाल्मेलोइड की जैसी हो जाती है। ध्यान देना, इसके केस में क्लेमाइडोमोनाज की जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, लॉस फ्लैजिला, फ्लैजिला को लॉस करेंगी एंड एनक्लोज themselves in mucilage। बेटा मैं दोबारा बता देती हूँ, एक क्लेमाइडोमोनाज का एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपने क्लेमाइडोमोनाज का एग्जाम्पल पढ़ा था यूनिसेल्ड में,
दो फ्लैजिला के अंदर आपने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था आइसोकॉन्टे में, क्लेमाइडोमोनाज। लेकिन क्लेमाइडोमोनाज को अगर टॉक्सिक केमिकल्स एक्सपोज हो जाए या अनफेवरेबल वाटर कंडीशंस हो जाती है तो वो भी किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, पाल्मेलोइड की तरह का दिखना शुरू कर देता है। कैसे? अब पाल्मेलोइड में तो जो सेल्स होती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, तो ये भी अपने फ्लैजिला को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। अब पाल्मेलोइड तो कवर्ड होती है ये लूज सेल्स म्यूसिलेजिनस शीट से, तो ये भी अपने आप को एक म्यूसिलेजिनस शीट से एनक्लोज कर लेता है। दैट मीन्स इसकी अपीयरेंस भी किसकी जैसी हो जाती है, पाल्मेलोइड के जैसी हो जाती है। और क्लेमाइडोमोनाज में उस पर्टिकुलर स्टेज को हम कहते हैं पाल्मेला स्टेज। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो वॉल्वॉक्स हाइड्रोडेक्टियोन, ध्यान रखना, वॉल्वॉक्स मोटाइल सिनोबियम बनाता है और हाइड्रोडेक्टियोन नॉन मोटाइल सिनोबियम बनाता है। एक क्लेमाइडोमोनाज की पाल्मेला स्टेज के बारे में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं डेंड्रोइड और राइजोपोडियल के बारे में। तो डेंड्रोइड जो होते हैं इनके केस में जो कॉलोनी बनती है वो ट्री लाइक बनती है, ट्री लाइक कॉलोनी। और इसका एग्जाम्पल है बेटा एक्बैलोसिस्टिस, एक्बैलोसिस्टिस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी आती है राइजोपोडियल। राइजोपोडियल वर्ड हमने यूनिसेल्ड में भी पढ़ा था जहां पे सूडोपोडिया बनते हैं। तो वैसे ही इनके केस में भी जो सेल्स होती हैं दे आर लिंक्ड बाय सूडोपोडिया। यहाँ पे भी जो सेल्स होती है वो कैसे लिंक्ड होंगी, सूडोपोडिया से लिंक्ड होंगी। और इसका एग्जाम्पल आता है बेटा क्राइसीडेस्ट्रम, क्राइसीडेस्ट्रम। तो ये हमने मल्टी सेल्ड थैलस में कॉलोनी को डिस्कस कर लिया है। किसको डिस्कस कर लिया है, कॉलोनी को। इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा।